लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। तो आज जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहली चीज़ है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर्स लोन की जब हम पेमेंट करते हैं, आप सबको याद होगा पार्टनर ने जो हमें लोन दिया होता है वो हमारी लायबिलिटी साइड में हमें मिलता है और हम उसका अलग से एक लोन अकाउंट पे करते हैं, लोन अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले और उसको पे ऑफ कर देते हैं। बट इफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम whom लोन हैज बीन टेकन बाय द फर्म शोज डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिस पार्टनर से हमने लोन लिया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अगर उसके पार्टनर का डेबिट बैलेंस निकलता है कैपिटल में, डेबिट बैलेंस उसे बोलते हैं जो क्रेडिट साइड आता है और क्रेडिट बैलेंस उसे बोलते हैं जो डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पर कहता है वो डेबिट बैलेंस अगर निकलता है, यानी कि क्रेडिट साइड में अगर उस पार्टनर का बैलेंस बचता है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो हमें क्या करना है, जो उसका लोन होगा उसको ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना ट्रांसफर करना है? टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जितना कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है उतना अमाउंट उसके लोन अकाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी पैसे को पे कर देंगे। आइए इसको समझते हैं ये कैसे होता है। यहां पर एक एग्जांपल है, लोन मनोज एक पार्टनर है, उससे हमने लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो ये वाला लोन हमारी लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। उसके बाद मनोज का हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और वहां पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस का और लोन का कोई लिंक नहीं है। क्रेडिट बैलेंस है तो सिंपल पे कर देंगे। तो यहाँ पर जो लोन है हमारा 1 लाख रुपए का, उसकी हम सीधी सीधी पेमेंट कर देंगे मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में यही करते आए थे जब भी पार्टनर का लोन गिवन होता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस में। पार्टनर से लोन है वही 1 लाख रुपए का, उसके कैपिटल अकाउंट में अब आ रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है 70,000 रुपए का। तो अभी मैंने रूल क्या बताया, जितना जितना डेबिट बैलेंस होता है उतने के बराबर लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर जर्नल एंट्री बनेगी मनोज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, इसमें से जितना डेबिट बैलेंस है कैपिटल का उतना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो टू मनोज कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपए और बाकी हमने उसको पेमेंट दे दी 30,000 रुपए की। तो मनोज लोन 1 लाख, टू मनोज कैपिटल 70, टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपए। वापस बता रहा हूं, जितना डेबिट बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकलता है अगर उतने के बराबर लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी अगर लोन फिर भी बच जाता है उसको पे ऑफ कर दिया जाता है। थर्ड केस, मनोज का वही लोन लिया हमने 1 लाख रुपए का, उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस अब 1.25 लाख रुपए है। ये जो डेबिट बैलेंस है ये लोन से ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री देखिए। अब क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट बैलेंस 1.25 लाख रुपए ये रहा और लोन लिया हमने 1 लाख रुपए का। अब इसकी एंट्री कैसे होगी ये समझिए। मनोज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, टू मनोज कैपिटल 1.25 लाख रुपए। देखो लोन फ्रॉम मनोज का क्या मतलब है, हमने उसको इतना लोन पे करना है, हमारी लायबिलिटी है, और मनोज के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 1.25 लाख रुपए का। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है वो पार्टनर हमें पे करेगा 1.25 लाख रुपए। अब हमने मनोज को 1 लाख रुपए देने हैं और मनोज से हमें 1.25 लाख रुपए ले लेने भी है, तो मनोज को क्या बोलेंगे, भाई ये काम कर, तू हमें सिर्फ 25,000 रुपए दे दे, क्योंकि बाकी 1 लाख रुपए तेरे 1.25 लाख रुपए में हम एडजस्ट कर देंगे। 1 लाख रुपए का ना लेना ना देना। तो इसीलिए एंट्री कैसे बनेगी, मनोज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट मनोज ने हमें 25,000 रुपए दे दिए, टू मनोज कैपिटल 1.25 लाख रुपए उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, वहां पर वो एडजस्ट हो गया। यानी कि जितने का लोन था 1 लाख रुपए का वो उसके डेबिट बैलेंस में एडजस्ट कर दिया और बाकी 25,000 रुपए मैंने मनोज से ले लिए। ऐसे करते हैं जब डेबिट बैलेंस के केसेस आए आपके पास क्वेश्चन। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है। इट इज फर्स्ट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन पेड ऑफ।
यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन हो तो उसको पहले आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसकी फिर हम पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही बैंक लोन भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। अभी तक हमारे क्वेश्चंस में क्या होता था, हमें बैलेंस शीट गिवन होती थी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये टॉपिक क्या है, आपके पास बैलेंस शीट नहीं होगी जब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया होगा जब, तो टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:3:4। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। देयर क्रेडिटर्स पड़े हुए उनके पास 16,000 रुपए के, एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 2,650 नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट्स मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है जिसको हमने अपनी बुक्स में नहीं लिखा था, अब उसकी पेमेंट करनी है। कैपिटल दे रखी है 12, 10, 8। विष्णु हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल ₹14,000। विष्णु ने अपनी कैपिटल के साथ साथ 14,000 रुपए का कंपनी को लोन भी दिया। एसेट्स रियलाइज्ड 40,150 रुपए। एसेट्स को बेचकर कंपनी को 40,150 रुपए मिले। कहता है रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाइए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। देखिए यहां मैंने बैलेंस शीट लिखी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड मेरे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन थे 16,000 रुपए, मैंने यहाँ लिखे क्रेडिटर 16,000 रुपए। उसके बाद विष्णु ने कंपनी को लोन दिया था तो कंपनी की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखा विष्णु लोन 14,000 रुपए। तीनों की कैपिटल गिवन है, तीनों की कैपिटल मैंने लिख दी। और एसेट कोई भी गिवन नहीं है मुझे क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय नहीं लिखना, सॉरी, सन्ड्री एसेट्स लिखा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर है। तो आपके 60,000 रुपए के आपको एसेट्स पता लग गए कि कंपनी में 60,000 रुपए के एसेट्स होंगे। ये बैलेंस शीट आपने बना ली। अब इस बैलेंस शीट से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, सारे एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए। ये वाले 60,000 उठाकर मैं यहाँ पर ले आया, क्रेडिटर्स मैं यहाँ पर ले आया, विष्णु लोन ये पार्टनर का लोन है तो ये हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 40,150 रुपए मिले सारे एसेट्स को बेचकर, तो यहाँ लिखूंगा बाय कैश 40,150 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक रूल होता है अगर लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने टू कैश, क्रेडिटर्स पे कर दिए 16,000 रुपए के, और साथ ही साथ क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है 2,650 रुपए की, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है हमने, बट उसको हैड टू बी मेट, उसको पे ऑफ करना है। तो यहाँ पर मैं पे कर दूंगा, यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी 2,650 रुपए। तो मेरी जो टोटल पेमेंट बन रही है वो बन रही है 18,650 रुपए। अब कुछ नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो। ये लॉस निकल आया 22,500 रुपए का, तीनों पार्टनर्स में जो भी उनकी रेशो गिवन है उसमें ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या बनाऊंगा मैं, उसके बाद बनाऊंगा मैं विष्णु का लोन अकाउंट। विष्णु का लोन दिया हुआ था 14,000 रुपए, यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी 14,000, पेमेंट कर दी टू कैश। ये पुरानी वाली चीज है जैसे हमने पीछे किया था। आगे क्या करेंगे, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन थी 12, 10, 8। रियलाइजेशन का लॉस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तीनों का। उसके बाद और कोई एंट्री है ही नहीं, तो डिफरेंस जो बचा बाय कैश या टू कैश में ट्रांसफर कर दिया। ये पुरानी वाली चीज है सारी की सारी, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। फिर हम बनाएंगे कैश अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट में जाकर देखना है एसेट साइड में कोई कैश का बैलेंस तो नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो हमने यहाँ लिखा था सन्ड्री एसेट्स, कोई कैश का बैलेंस अलग से नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जब मैं कैश बनाऊंगा तो मुझे अलग से टू बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैंने एसेट बेचे, वहां से मुझे मिला 40,150, तो यहाँ लिखूंगा टू रियलाइजेशन 40,150। उसके बाद मैंने लायबिलिटीज की पेमेंट करी थी, यहाँ लिखूंगा बाय रियलाइजेशन 18,650 रुपए।
ये जो दोनों मैंने पेमेंट करी थी, ये वाली पेमेंट क्रेडिटर्स और लायबिलिटी की, उसकी एंट्री मैंने शो कर दी। फिर मैंने अभी कैपिटल अकाउंट बनाए थे, ये बाय कैश, महेश में 1000 रुपये बाय कैश, इसको इधर ले आइए, टू महेश कैपिटल। ब्रह्मा और विष्णु में टू कैश, इन दोनों की पेमेंट इधर ले आइए, बाय ब्रह्मा कैपिटल बाय विष्णु कैपिटल। और साथ ही साथ हमने विष्णु की लोन की भी पेमेंट करी थी, वो भी मैं इस तरफ ले आऊंगा, बाय विष्णु लोन अकाउंट। इस तरीके से मेरा कैश अकाउंट मैच हो गया और मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें पता है, हम चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका मैच हो जाए तो वो सही है, और वो अगर मैच ना हो तो गलत है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। एबीसी ने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल 2017 को, उनकी रेशियो थी 3:1। कंबाइंड कैपिटल यानी कि तीनों की कैपिटल मिलाकर थी 96,000 रुपए, विच वॉज शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस 96,000 रुपए को हम 3:1 में बांटेंगे तो उनकी अपनी अपनी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। दे आर एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, 10% पर एनम। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, देखो बिजनेस शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, तो ये एंड होगा 31 मार्च 2018 को। तो इस साल के प्रॉफिट दे रखे हैं मुझे बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले के 39,600 रुपए। दे ड्रू 10, 7,500, 6,000, 10,000, 7,500, 6,000 उन्होंने साल के बीच में निकाले भी हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, हमें उस दिन की कैपिटल चाहिए होती है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। अभी आगे समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं उस दिन मतलब जिस दिन कंपनी डिसॉल्व हुई 31 मार्च 2018 को। क्रेडिटर्स है 50,000। ए हैड गिवन अ लोन, ए ने कंपनी को लोन दिया था 5,000 रुपए का। कुछ लाइबिलिटीज थी 12,000 रुपए की, जिनको बुक्स में हमने शो नहीं करा, दे आर आल्सो टू बी पेड। उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड 120। क्रेडिटर्स 40,000 रुपए के ए ने ले लिए फॉर ₹36,000। उसके बाद बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को हमने 5% के डिस्काउंट पे पे कर दिया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 31 मार्च 2018 की कैपिटल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे जो ये कैपिटल दे रखी है 96,000 रुपए की, ये दे रखी है 1 अप्रैल 2017 की, मुझे चाहिए 31 मार्च 2018 की। तो इस 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में जो जो चेंजेस हुए होंगे, ड्राइंग हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, प्रॉफिट में चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे की सारे चेंजेस उस कैपिटल में मैं एडजस्ट करूंगा ताकि मुझे 31 मार्च 2018 के कैपिटल बैलेंसेस मिल जाए। इसको मैं दूसरी तरीके से भी कह सकता हूं कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है, बट मुझे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2018 की। तो ओपनिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे। आपने 11th क्लास में जो सिंगल एंट्री वाला चैप्टर था उसके अंदर एक फॉर्मूला सीखा था, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे जाते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2018 की कैपिटल निकाल लेंगे और फिर हम अपना क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर तो इसके अंदर मुझे जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 39,600। तो यहाँ सबसे पहले बनाऊंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम फंडामेंटल वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ लिखिए प्रॉफिट 39,600, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी कैपिटल थी ना ये 96,000 रुपीज, इसको हम बांट लेंगे और उसके हिसाब से तीनों की उस कैपिटल पर मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो इंटरेस्ट आ गया टोटल 9600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कुछ नहीं, प्रॉफिट बैलेंस निकल आएगा मेरा 30,000 रुपए, ये उनकी कैपिटल में मैं ट्रांसफर करूंगा। तो ये मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आ गया 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए का। अब क्या करना है आपने, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट जो हमें चाहिए डिसोल्यूशन के टाइम पर। अब देखिए कैसे कैसे बनेगी।
क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2018 को क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 रुपए के। तो पहले लिख दिया मैंने बैलेंस शीट में क्रेडिटर 50,000 रुपए। ए ने कंपनी को लोन दिया था 5,000 रुपए का, वो भी मैंने लायबिलिटी में लिख दिया, एज लोन 5,000 रुपए। अब बात आती है कैपिटल की। मुझे कैपिटल चाहिए 31 मार्च 2018 की। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल, ए की ओपनिंग कैपिटल है 48,000 रुपए, पहले लिखा 48,000 प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का वो जोड़ दो। नेट प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 15,000 रुपए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वाला ये जोड़ दो। ड्रॉइंग यहाँ दे रखा था उन्होंने, ए ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए, वो माइनस कर दो, तो कैपिटल बच गई उसकी 57,800 रुपए। ये कैपिटल आई मेरी डिसोल्यूशन के डेट की, यानी कि 31 मार्च 2018 की। सेम काम करना है आपने बी और सी के साथ। बी की ओपनिंग कैपिटल थी 32, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया, नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, ड्राइंग माइनस कर दी, तो बच गई उसकी कैपिटल। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो 11th में सीखा है हमने। अब सेम काम करेंगे सी के साथ, वही उसकी कैपिटल उठाई, आईओसी जोड़ा, नेट प्रॉफिट जोड़ा, ड्राइंग माइनस करा, उसकी कैपिटल का बैलेंस आया 16,600 रुपए। एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब बैलेंस शीट का मैं टोटल करूंगा तो एसेट्स का बैलेंस निकल आएगा मेरा 1,67,100 रुपए। अब ये बैलेंस शीट मेरे पास आ गई। अब क्या करना है आपने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जैसे बनाते हैं, एसेट्स उतारे पहले, क्रेडिटर्स उतार लिया, एसेट्स को बेचकर क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर 1,20,000 रुपए मिले, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, बाय कैश 1,20,000 रुपए। क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, देखो क्रेडिटर्स में लिखा हुआ था 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स को ए ने 36,000 रुपए में ले लिया। तो एंट्री क्या पास करूंगा मैं, टू ए कैपिटल 36,000 रुपए, जितने में कोई एसेट लायबिलिटी ली जाती है उतने अमाउंट की एंट्री करते हैं। 40 की एंट्री नहीं करूंगा, 36 की करूंगा, क्योंकि 40 के क्रेडिटर उसने 36,000 में ले लिए। फिर क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जो बैलेंस क्रेडिटर है उनको मैंने 5% के डिस्काउंट पे कर दिया। तो मेरे पास क्रेडिटर थे कितने टोटल, मेरे पास टोटल क्रेडिटर थे कितने, 50,000 रुपए के, उसमें से 40,000 के क्रेडिटर तो यहां चले गए, कितने बचे, 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स रह गए। अब 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स को मुझे 5% के डिस्काउंट पे करना है, तो मैं लिखूंगा टू कैश 10,000 माइनस 500 बचा 9,500, ये मैंने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। उसके बाद एक यहां पर लायबिलिटी थी क्वेश्चन में, ये 12,000 रुपए की, जिसको पे करना है इसको भी पे कर दीजिए सिंपल, टू कैश लायबिलिटीज पेड 12,000 रुपए। इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। फिर बैलेंस निकाला, लॉस आया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल पहला वाला काम है सेम। ए का लोन अकाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए ने कंपनी को लोन दिया था, तो बीडी, फिर यहाँ पेमेंट करी टू कैश 5,000 रुपए। उसके बाद नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। कैपिटल के बैलेंसेस कौन से वाले, ये वाले जो हमने बैलेंस शीट में निकाले थे। ए का कितना निकाला था 57,800, ऐसे ही बी का 37,700, सी का 16,600, इनसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये तीनों कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर लिए थे ए ने, ये वाले, टू ए लिखा था यहाँ पर हमने 36, तो बाय रियलाइजेशन ए में 36। उसके बाद ये लॉस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, खत्म, और कोई एंट्री है नहीं क्वेश्चन में इसके लिए। फिर हमने यहाँ बैलेंस निकाला, इस तरफ बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो तीनों को पेमेंट कर दी टू कैश, एंड फाइनली बनेगा हमारा कैश अकाउंट, जो आप सबको अभी तक आ चुका होगा। तो कैश अकाउंट बनाया तो टोटल आ गया मेरा 1,20,000 रुपए। इस तरीके से मेरा कैश अकाउंट मैच हो गया, तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जिस दिन कंपनी बंद हो रही है, जिस दिन कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा हो, उस दिन के कैपिटल आपको चाहिए होता है। अगर उस दिन के कैपिटल नहीं है तो आप जो कैपिटल दे रखी है ओपनिंग वाली, उसमें ड्राइंग्स को जोड़ेंगे,
ड्राइंग तो जोड़ेंगे माइनस करेंगे, उसमें ड्राइंग को माइनस करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो माइनस करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट मिल जाएगी हमें और उससे फिर सारा के सारा क्वेश्चन करना है। आगे के काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इसी तरह की चीजें करनी है। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्किंग और बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ए और बी पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल दे रखी है मुझे 60,000 40,000, रेशो 3:2, कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 2 साल तक बिजनेस चलाया। पहले साल में प्रॉफिट कमाया 50,000, दूसरे साल में लॉस हुआ 20,000 रुपए का। सेकेंड ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, 31 मार्च 2018 को हम अपनी कंपनी को बंद करेंगे। उस दिन क्रेडिटर्स पड़े हैं 20,000 के। हर पार्टनर ने हर साल, देखिए, द पार्टनर्स विल ड्यू 8,000 ईच पर ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ये हो गई मेरी ड्राइंग्स। एसेट्स को बेचकर मुझे 1 लाख रुपए, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है 3,000 रुपए। अब इसमें क्या करना है, 2 साल की एडजस्टमेंट करनी है। तो आप क्या करोगे बेसिकली, या तो आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लो, उसके बाद आपको 31 मार्च 2018 की कैपिटल मिल जाएंगी, जैसे यहाँ आ रही है 62,000 और 36,000 रुपए। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर भी काम कर सकते हो। बेसिकली किया क्या मैंने, ये उनकी कैपिटल थी 60,000 40,000 स्टार्टिंग में, 60 और 40। पहले साल की ड्राइंग मैंने 8,000 दोनों में से माइनस कर दी। पहले साल का प्रॉफिट था जो 50,000 रुपए, उनकी रेशो में दोनों में जोड़ दिया। तो पहले साल के आखिर में ये कैपिटल आ गई। फिर सेकंड ईयर की शुरुआत में क्या हुआ, ये जो पहले साल की क्लोजिंग कैपिटल थी वो सेकंड ईयर की ओपनिंग बन गई। फिर ऐसे ही सेकंड ईयर में ड्राइंग माइनस करी और सेकंड ईयर में हुआ था लॉस, वो भी माइनस करा। तो सेकंड ईयर के एंड का कैपिटल बैलेंस निकल कर आ गया। अब इससे आप बैलेंस शीट बनाओगे और रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट जो भी मांगा होगा वो इजीली आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जब बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन।